वो न कोई स्कूल होता है, न कोई कॉलेज होता है, न कोई सभा होती है, न कोई आश्रम होता है। कौन होता है? तो क्या वो राजा होता है। जैसा राजा होता है वैसा ही प्रभाव जनता के मानस पर पड़ता है और जनता उस राजा के कहना चाहिए आदेश को, उसके उपदेश को, उसके कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाती है और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। उदाहरण के लिए हम लोग अपने भारतवर्ष में ही देखें, कभी कोई जमाना था महात्मा बुद्ध का उद्भव हुआ और बौद्ध धर्म का इतना तेजी से प्रचार हुआ कि देखते देखते न केवल सारा भारतवर्ष, सभी भारत के बाहर जापान, चीन, श्रीलंका, मलेशिया, सारे के सारे ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। और बौद्ध राजा का मतलब था कि जितने भी राजा थे ये सब बौद्ध धर्म अंगीकृत कर लिए और सब के सब अपने को बौद्ध कहलाने में अपनी गरिमा समझते थे, अपना गौरव समझते थे। क्या हुआ कि राजा जो है उस काल का कारण बना। जितने राजा थे सब बौद्ध हो गए और वो बौद्ध राजा का प्रभाव पूरी जनता पर पड़ा और उस कालखंड का निर्णायक कौन बना? तो बौद्ध राजा बने, बौद्ध धर्म बन गया। सब बुद्धम शरणम गच्छामि, जगह जगह बौद्ध विहार बनने लगे। जो आज बिहार का हम लोग नाम सुनते हैं वो बिहार का अर्थ कुछ और नहीं है, वो बौद्ध विहार है। इतने बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप और बौद्धों का वहां पर प्रभाव बढ़ा, उसको बौद्ध विहार कहा जाने लगा। और जो बौद्ध का प्रभाव कम हुआ तो केवल बिहार रह गया, बौद्ध चला गया, केवल बिहार रह गया। बाद के कालखंड में किन्हीं कारणों से हम दुर्बल हो गए और हम मुगल शासन के अधीन हो गए। परिणाम क्या हुआ कि आप पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव में देखिए तो जितने गांवों के नाम है, चौराहों के नाम है, ये सब जो है तो ये मुसलमानों के नाम पर हो गए। मोहम्मदपुर, जलालुद्दीनपुर, पता नहीं कौन बड़े बड़े जिलों के नाम, ये सब बदलते चले गए। ये क्यों बदले? इसलिए बदले कि जो शासक है उसका प्रभाव इतना बढ़ा कि गांव से लेकर, जनपद से लेकर और केंद्र तक सब कुछ जो है इस्लामीकरण हो गया। जब उसके बाद हम आ गए अंग्रेजों के शासन में, तो उस समय उसके पहले भारत में कोई टाई नहीं पहनता था, जानता ही नहीं था टाई क्या होता है। कोई चम्मच नहीं खाता था, कोई पैंट नहीं पहनता था। महात्मा गांधी की जीवनी में पढ़ रहा था, पहली बार वो किसी की सहायता से वो पैंट सिलवाए और बैग में रख कर तब वो फिर वो अफ्रीका गए। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब अंग्रेज